ईरान और इराक में युद्ध क्यों हो रहा है? एक संक्षिप्त विवरण 300-400 शब्दों में। ईरान और इराक के बीच युद्ध की जड़ें ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में गहराई से जुड़ी हुई हैं। हालांकि 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध सबसे बड़ा टकराव था, लेकिन आज के दौर में जो तनाव या संघर्ष की स्थिति बन रही है वह अलग संदर्भ में है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1980 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था। इसका मुख्य कारण था शत्त अल अरब नदी के किनारे स्थित सीमाई क्षेत्रों पर नियंत्रण और ईरान में इस्लामी क्रांति के प्रभाव को रोकना, जो शिया बहुल इराक में भी विद्रोह को उकसा सकती थी। यह युद्ध 8 साल चला और लाखों लोग मारे गए। वर्तमान संघर्ष के कारण धार्मिक मतभेद। ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि इराक में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय हैं। अमेरिका के 2003 में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद शिया सरकारें इराक में सत्ता में आईं और ईरान का प्रभाव बढ़ा। इससे सुन्नी शक्तियों जैसे सऊदी अरब और अमेरिका समर्थित गुटों को असहजता हुई। राजनीतिक प्रभाव और नियंत्रण। ईरान इराक में अपनी समर्थक शिया मिलिशिया जैसे हशद अल शाबी के जरिए बड़ा प्रभाव रखता है, जबकि कई इराकी गुट और अमेरिका इसके खिलाफ है। इससे अंदरूनी टकराव और कभी-कभी हिंसक झड़पें होती रहती हैं। अमेरिका की भूमिका। अमेरिका द्वारा ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की 2020 में बगदाद में हत्या से तनाव और बढ़ा। इराक में ईरान समर्थक और अमेरिका समर्थक गुटों में ठन गई। सीमा पर हमले और ड्रोन हमले। पिछले वर्षों में ईरान ने दावा किया कि इराक से उसके विरोधी जैसे कुर्द विद्रोही हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में ईरान ने इराक में कुछ ठिकानों पर मिसाइलें दागी। निष्कर्ष: ईरान और इराक के बीच सीधे युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, परंतु परोक्ष रूप से संघर्ष, दबदबे की लड़ाई और वैचारिक टकराव जारी है। यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और धार्मिक राजनीति की एक जटिल लड़ाई है। यदि इस पर नियंत्रण न पाया गया तो यह पूरी पश्चिम एशिया की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।